हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्निडाजोल टेबलेट के बारे में। जानेंगे यह टेबलेट आपको मार्केट में किस नाम से मिल जाती है, इसकी क्या स्ट्रेंथ रहती है, इस टेबलेट का यूज़ किन किन कंडीशन में किया जाता है और इस टेबलेट का क्या डोज रहता है और उसे कितनी मात्रा में दिया जाता है, इस टेबलेट को लेने पर कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं और इस टेबलेट को लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी होती है, ये सभी बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऑर्निडाजोल टेबलेट की बात करते हैं तो यह एंटी पैरासाइटिक तथा एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है, यानी कि यह परजीवी भक्षण के लिए यूज की जाती है। इसके अलावा इसको एनारोबिक बैक्टीरिया या ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में 500 mg की स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाती है और यह जो स्ट्रेंथ है पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा पेशेंट को दी जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे ऑर्निडा, ऑर्नी, ऑर्निजोल, ऑर्नीमैक्स। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सभी का एक जैसा असर होता है। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट का यूज किन किन कंडीशन में किया जाता है। इस टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक एंटी पैरासाइटिक तथा एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है, तो इसका यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को एमोबियासिस नाम की बीमारी हो जाती है तो यह एक इंटेस्टाइन में होने वाला इन्फेक्शन है और यह पैरासाइट द्वारा होता है और यह इन्फेक्शन सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड फूड तथा कंटामिनेटेड वाटर के कारण होती है, यानी कि गंदा खाना तथा गंदा पानी पीने के कारण यह समस्या होती है। इसी कारण से व्यक्ति को दस्त लग जाते हैं और यह समस्या बढ़ जाती है तो व्यक्ति को दस्त के साथ में ब्लड आना, पेट दर्द होना, पेट में मरोड़ उठना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है। तो इसको ठीक करने के लिए भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को जियार्डियासिस नाम की बीमारी हो जाती है तो यह भी इंटेस्टाइन से जुड़ी एक बीमारी है। इस बीमारी में व्यक्ति के पेट में दर्द होना, दस्त लगना, पेट में मरोड़ होना, थकान महसूस होना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है। तो इसको भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ट्राइकोमोनासिस नाम की बीमारी हो जाती है तो यह एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। यह महिला तथा पुरुष दोनों को हो सकती है। यदि किसी महिला को यह समस्या होती है तो महिला को उस समय व्हाइट डिस्चार्ज होना, पेशाब करते समय जलन होना, पेशाब करते समय दर्द होना, खुजली चलना, स्मेल आना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है। और यदि यह समस्या पुरुष को होती है तो उस समय पेनिस में खुजली चलना, पेशाब करते समय जलन होना, पेशाब करते समय दर्द होना, बार बार पेशाब आना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है। तो इस प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी महिला को बैक्टीरियल वेजाइनोसिस नाम की बीमारी हो जाती है तो उस समय महिला को व्हाइट तथा येलो कलर का डिस्चार्ज होना, स्मेल आना, पेशाब करते समय दर्द होना, पेशाब करते समय जलन होना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है। तो उसको भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा इस टेबलेट का यूज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, डेंटल इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का ऑपरेशन या सर्जरी होने के बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा इस टेबलेट का यूज स्किन इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन तथा बोर इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इस प्रकार इन सभी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार किसी अन्य बीमारी में भी इस टेबलेट का यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट का क्या डोज रहता है और उसे कितने दिन तक दिया जाता है। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। इस टेबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को 500 mg की टेबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, तो उस व्यक्ति को 500 mg की टेबलेट दिन में 3 बार भी दी जा सकती है।
इस टेबलेट के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस टेबलेट को 7 दिन से लगाकर 14 दिन तक दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो उस व्यक्ति को 21 दिन तक भी दी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट को लेने पर क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, स्लीपनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, ड्राई माउथ, स्किन इरिटेशंस, गैस्ट्रिक इरिटेशंस, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट को लेने पर कौन कौन सी सावधानी रखनी होती है। इस टेबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस टेबलेट का दोबारा यूज न करें। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उस समय भी यह टेबलेट नहीं दी जाती है। यदि आप इस टेबलेट का यूज करते हैं तो उस समय आप अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें। यदि आपको इस टेबलेट से चक्कर आ रहे हैं तो उस समय आप ड्राइविंग या किसी हेवी मशीनरी पर काम ना करें। यदि किसी व्यक्ति को लीवर संबंधित कोई समस्या हो, मल्टी स्क्लेरोसिस की समस्या हो या एपिलेप्सी की समस्या हो तो उस समय आप अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज करें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज न करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको ओनिडाज़ोल टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।